हेलो बच्चों, कार्तिकी कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम हिंदी के दूसरा पार्ट करेंगे, जो कि इसमें 21 से लेकर 70 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इसको भी देख लेते हैं तो आपके हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें आपको सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और सही से आपके 10 में से 10 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम हिंदी के दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न है कि काम होना बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। मतलब काम होना, ठीक है, काम होने वाला जो शब्द होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको बताइए कि काम होने वाला जो शब्द होता है उसको क्या कहते हैं। ये संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो सही जवाब क्या है, इसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो हमारे क्रिया वाला शब्द सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि लिखा नहीं जाता इनमें से कौन सा वाच्य है। लिखा नहीं जाता इनमें से कौन सा वाच्य है। कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम सही कर देंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया व्याकरण की दृष्टि से सौंदर्य क्या है। बताइए व्याकरण की दृष्टि से सौंदर्य क्या है। संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। बताइए क्रिया विशेषण है क्या है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं। बताइए हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं। 8 होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, 9 होते हैं। बताइए कितने होते हैं। इसमें हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं। तो 8 पे हम सही आंसर लगा देंगे, 8 होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगले 25वें प्रश्न पे चलते हैं। 25वें प्रश्न में कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है, 14 होती है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये 11 होती है। कितने? 11 होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। बताइए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। बताइए इसमें अकर्मक क्रिया किस में है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ज्योति रोती है। ठीक है, क्या है? ज्योति रोती है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 27वें प्रश्न पे चलते हैं। 27वें प्रश्न में कहा गया है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया या विशेषण। बताइए क्या है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि 28वां प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, तो क्या है? मूर्धन्य वर्ग, औष्ठस्य वर्ग का, या फिर तालव्य वर्ग का, या फिर कंठीय वर्ग का। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा तालव्य वर्ग से। ठीक है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो सी पे हम सही टिक लगा देंगे। ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दर्पण एक मासिक पत्रिका है, मैं विशेषण। बताइए इसमें विशेषण बताना, कौन सा विशेषण है। क्या विशेषण है इसमें? दर्पण है,
या मासिक है या पत्रिका है, इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से विशेषण बताना है कि विशेषण क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मासिक है। ठीक है, क्या विशेषण मासिक हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। परंपरा से निश्चित, ठीक है, क्या कहा गया है? परंपरा से निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, संकर कहलाते हैं। तो सही जवाब क्या है? ए, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए। सूर्योदय, नीला, विगत, धीरे धीरे। बताइए क्या हो जाएगा? इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। ठीक है, क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है, ठीक है, अगले प्रश्न में कहा गया है कि बाल्टी शब्द है। ठीक है, ये क्या है? तत्सम है, ठीक है, या तद्भाव है, या विदेशज है, या देशज है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? ये शब्द, ठीक है, ये शब्द क्या है? विदेशज है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी पे टिक लगाना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मैंने डंडे से कुत्ते को मारा। डंडे कौन सा कारक है? बताइए, डंडा कौन सा कारक है? यह है अपादान, कारक, करण, या फिर अधिकरण, या संप्रदान। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, जो कि करण है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो बी पे हमें सही टिक लगा देना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि वह पहले पहुंचा। ठीक है, वह पहले पहुंचा में कौन सी क्रिया विशेषण है? दिशावाचक, गुणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ठीक है, बताइए। इसमें सही जवाब हो जाएगा हमारा डी, कालवाचक। ठीक है, तो इसमें कालवाचक पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, कालवाचक हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 35वें प्रश्न की ओर। 35वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग संज्ञा है? पुल्लिंग संज्ञा बतानी है। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग संज्ञा है? गाय है, बंदर है, बकरी है, भैंस है। ठीक है, बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा बी हो जाएगा, बंदर पुल्लिंग है। क्या है? बंदर पुल्लिंग है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है दिल्ली मेरठ के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए जल्दी से बताइए। ब्रज भाषा, बांगरू, खड़ी बोली, या अवधी। बताइए कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा, बांगरू, या खड़ी बोली, या अवधी। बताइए। इसमें बोली जाती है खड़ी बोली। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारी खड़ी बोली। ठीक है, तो ये हमें सी पे सही ऑप्शन, सी पे सही का टिक लगा देना है। चलिए अब हम 37वें प्रश्न पे चलते हैं। 37वें प्रश्न में कहा गया है कि क्या तुम आज परीक्षा देने नहीं जाओगे? प्रश्न सूचक शब्द है। ठीक है, क्या है? प्रश्न सूचक शब्द क्या है? तुम हो, क्या हो, नहीं है, जाओगे। ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द क्या है? इसमें हो जाएगा क्या। ठीक है, तो क्या हमारा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि आज शब्द है। ठीक है, आज बताना है। जो आज शब्द है वो क्या है? वो अव्यय है, विशेषण है, सर्वनाम है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अव्यय। ठीक है, तो अव्यय पे हमें सही टिक लगा देना है। ठीक है, अव्यय। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि है 39। ठीक है, ये है कि परीक्षा का कारक है। ठीक है, अच्छा बताइए परीक्षा का कारक क्या है? इसमें बताना है कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है। बताइए इसमें क्या आ जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा कर्म है।
ठीक है, परीक्षा के अंदर कौन सा कर्म कारक है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा शब्द संज्ञा है, बताना है कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक है, दौड़ा, क्या बताना है, दौड़ा संज्ञा बताना है। दौड़ा, अच्छा, घोड़ा, तेज, बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा क्या है, संज्ञा है। आपने पढ़ा होगा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो घोड़ा ठीक है एक नाम हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आता है घोड़ा, तो घोड़ा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है 41वां प्रश्न। ठीक है, 41वें प्रश्न में कहा गया कौन सा शब्द विशेषण है, क्या बताना हमें कौन सा शब्द विशेषण है। होली है, बहन है, ठग है, काला है, बताइए। ठीक है, विशेषण क्या है कि इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी क्या है, विशेषण है, विशेषता बताया गया किसी की। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है 42वां प्रश्न। इसमें कहा गया है कि समय से कौन सा विशेषण बनेगा। समय से कौन सा विशेषण बनेगा, सामयिक विशेषण या साम्य विशेषण, समय से या फिर दू समय से। ठीक है, बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, जो कि हो जाएगा सामयिक। ठीक है, तो सामयिक हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि शिव से बनने वाला विशेषण। ठीक है, शिव से बनने वाला विशेषण, शिव से बनने वाला विशेषण कौन सा हो जाएगा, शिवम हो जाएगा, शैव हो जाएगा, अशिव हो जाएगा, शिवाय हो जाएगा, बताइए। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शैव हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, तो हमें बी पे टिक लगा देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा, बताइए। जो नाटक है, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा, नाटककार, नट, नाटकीय या फिर नाटकीयता, बताइए कौन सा बनेगा। ठीक है, 44 का बताना है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताइए। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नाटकीय हो जाएगा। इसको सही सी पर सही टिक लगा देंगे। ठीक है, सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग है, बताइए निम्नलिखित में पुल्लिंग क्या है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में पुल्लिंग क्या है, शिक्षा है, मुर्गी है, हवा है, दही है, बताइए पुल्लिंग बताना है हमें। ठीक है, पुल्लिंग हमारे क्या हो जाएगा, दही हो जाएगा। ठीक है, तो दही पे हमें बिल्कुल सही टिक लगा देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन से स्त्रीलिंग है, बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है, पोथी है, काव्य है, ग्रंथ है, पुराण है, बताइए कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोथी। ठीक है, स्त्रीलिंग पोथी कहलाएगी। ठीक है, पोथी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि संज्ञा शब्द का चयन कीजिए, बताइए संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। संज्ञा शब्द क्या है ये है भारत है, ये भारतीय है, भारतीयता है या अभारतीयता है, बताइए संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा शब्द हमारा भारत हो जाएगा। ठीक है, ये भारत एक नाम है, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48वां प्रश्न। इसमें कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, बताइए क्या है, अपराध है, अध्याय है, स्वदेश है या स्थापना है, बताइए। 48 का बताइए, 48 का क्या है। ठीक है, 48 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, स्थापना। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है, गुरु है, बताइए इनमें से सही कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे शत्रुता। शत्रुता सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ए पर हम टिक लगा देंगे। चलिए अब हम 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 50वां प्रश्न में कहा गया है कि किस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, द्विगु समाज या फिर कर्मधारय समाज, बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा तत्पुरुष समाज में। कौन से, तत्पुरुष समाज में जो
द्वितीय पद होता है वो प्रधान होता है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 51वां प्रश्न। ठीक है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। गांव है, पहाड़ है, यमुना है, आम है, बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यमुना। ठीक है, तो यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है 52वां प्रश्न। ठीक है, इसमें कहा गया है सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा, सौंदर्यता हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा, या फिर सौंदर्यीकरण हो जाएगा, बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुंदरी हो जाएगा। ठीक है, तो सी पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या है, सांस्कृतिक, संस्कृत या संस्कृति, बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि राम ने लाठी से कुत्ते को मारा। राम ने लाठी से कुत्ते को मारा, लाठी का कारक है, कर्म है, करण है, अपादान है, अधिकरण है, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिकरण है। क्या है, सही जवाब हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डी पर सही टिक लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि हलवाई किस भाषा का शब्द है, बताइए। हलवाई ये है अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, अरबी भाषा। ठीक है, जो हलवाई है ये कौन सी भाषा का, अरबी भाषा का। ठीक है, कौन सी, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो अरबी भाषा पर हम टिक लगा देंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि गोबर का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, बताइए। गोबर का तत्सम रूप है क्या है, गोमय है। ठीक है, गोमय है, या फिर गोवर्धन है, या फिर गोभल है, या फिर गोधूम है, बताइए। सही जवाब बताइए 56वें प्रश्न का। गोबर का तत्सम रूप है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, गोमय। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, गोमय हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि अनेक बालक खेल रहे हैं, बालक का वचन बताओ। ठीक है, बताओ। अनेक बालक खेल रहे हैं। ठीक है, अनेक बालक खेल रहे हैं, बालक का वचन बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसमें क्या है, बालक खेल रहे हैं, रहे हैं मतलब बहुत सारे होंगे तभी तो ए आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा बहुवचन। ठीक है, चलिए 58वें प्रश्न पे चलते हैं। 58वें प्रश्न में क्या कहा गया है। ठीक है, 58वें प्रश्न में कहा गया है कि अधोलिखित वाक्यों में सही कारक बताइए। गोविंद से रुपए ले आओ, क्या कह रहे हैं, गोविंद से रुपए ले आओ, इसमें कारक बताना है। इसमें क्या है, कर्ता कारक है, अपादान कारक है, संबोधन कारक है, या फिर करण कारक है, बताइए। सही जवाब बताइए, इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, अपादान। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपादान। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे अलग होने की बात आए तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपादान आ जाएगा। ठीक है, पैसे लेके आएंगे तो पैसे उससे अलग हो जाएंगे, इसलिए इसमें अपादान सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में कहा गया बच्चों ने भोजन किया। ठीक है, बच्चों ने भोजन किया, इसमें क्या आ जाएगा, कर्म आएगा, संबोधन आएगा, कर्ता है, करण है, इसमें कारक बताना है। ठीक है, कौन सा कारक आएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा कर्ता आ जाएगा। ठीक है, तो सी है जो, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी पे हम सही टिक लगा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 60वां प्रश्न है आज का। 60वें प्रश्न में कहा गया है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। ठीक है, चाकू से फल काटना, हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन से अब सहा नहीं जाता,
राम ने रावण को तीर से मारा। बताइए इसमें अलग होने की बात किस में कही गई है? इसमें जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है बताइए। राम ने रावण को तीर से मारा। बताइए अलग क्या हो रहा है? ठीक है इसमें अलग क्या हो रहा है? जो धनुष है, धनुष से बाण अलग हो रहा है, दूर हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है तो डी पे हम ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो डी पे हम सही का टिक लगा देंगे। ठीक है अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि 61वां प्रश्न है। ठीक है 61वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है बताइए स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्त्रीलिंग शब्द बताइए इसमें क्या है कि अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा, स्थापना। ठीक है अगर आप इस क्लास को सीख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि चैनल पर जो भी वीडियो आती है आपको आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस अगली वीडियो आपकी 50 क्वेश्चन की बनाई जाएगी। ठीक है ये भी 50 क्वेश्चन की है, अगली शायद 50 या 60 होंगे। इसमें बिल्कुल पूरी हिंदी कंप्लीट होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन इन्हीं 130 या 140 क्वेश्चन है, इन्हीं से अलग कुछ भी नहीं आएगा। पेपर में देख लेना। ठीक है तो चलिए इसको आप करिए, समझिए। ठीक है और जो आपको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 62वां। ठीक है 62वां प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए बहुत अच्छा प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ये है हमारा 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 15 नवंबर को, 2 अक्टूबर को। ठीक है तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इस पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? वह क्या है? वो क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। बताइए क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन है संज्ञा। ठीक है तो इस संज्ञा पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है संज्ञा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? यह काम मैं आप कर लूंगा। ठीक है यह काम मैं आप कर लूंगा पंक्ति में आप है। आप क्या है? आप शब्द बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है तो इस पे हम बी पे टिक लगा देंगे, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है तो बी पे हमें टिक लगा देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? बताइए इसमें क्या है? एक हमारा ऋतु है, पंडित है, हंस है, आचार्य है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा ए हो जाएगा जो कि ऋतु है। ठीक है ऋतु किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 66वें प्रश्न की ओर। 66वें प्रश्न में क्या कहा गया है कि बदस्तूर में उपसर्ग है। बताइए बदस्तूर में उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। ठीक है इसमें उपसर्ग क्या है? बद है, बदू है, बदूस्त है, वो वाह है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाह है। ठीक है दस्तूर। ठीक है इसमें आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर हम इसको अलग करें तो? ठीक है बा अलग हो जाएगा और दस्तूर। ठीक है ये दस्तूर बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है जो कि इसमें कहा गया है। ठीक है तो हमारे इसमें सही ऑप्शन क्या था? डी था। ठीक है बा अलग हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 67वां प्रश्न। ठीक है इसमें कहा गया है कि जब प्रथम शब्द क्या कहा गया है कि जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? बताइए
ये तत्पुरुष समास होगा, द्विगु समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा या द्वंद्व समास होगा? बताइए कौन सा होगा सही? क्या हो जाएगा हमारा? सही ऑप्शन होगा हमारा कि ये हो जाएगा हमारा बी, द्विगु होगा। क्या होगा? द्विगु होगा। ठीक है, तो चलिए हम द्विगु पर सही टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये द्विगु हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि हमारा 68वां प्रश्न। ठीक है, 68वें प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए कौन सी है? गुजराती है, उड़ीसा है, मराठी है, सिंधी है? बताइए कौन सी है? इसमें बताइए। सही जवाब हो जाएगा हमारा गुजराती। ठीक है, गुजराती पर हम सही टिक लगा देंगे। ठीक है, गुजराती पर हम सही टिक लगा देंगे। ये हमारी कौन सी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है? ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि है हमारा 69वां प्रश्न। ठीक है, रामचरितमानस के कांड संख्या 5 का नाम बताइए। बताइए रामचरितमानस में जो 5वां कांड है, ठीक है, तो उस 5वें कांड में कांड का नाम क्या है? पहला अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड या अयोध्या कांड? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5वां कांड है हमारा सुंदर कांड। ठीक है, तो सुंदर कांड पर हम सही टिक लगा देंगे। ठीक है, सुंदर कांड तो देखा ही होगा कि सभी लोग मंगलवार शनिवार को मंदिरों में करते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में भी कराते हैं। ठीक है, तो यही सुंदरकांड हमारे 5वां नंबर पे आता है। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं जो कि 17वां प्रश्न है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट सेशन में बताइए। ठीक है, कि इसका सही जवाब क्या है? ठीक है, तो इसमें एक बार पढ़ देता हूँ मैं कि निम्नलिखित बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं? ठीक है, तो ये बताना है कि ये है हमारा वीरगाथा काल के, ठीक है, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या है? होमवर्क है। इसको आपको कमेंट सेशन में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अगर आपको इस क्लास से सीखने के लिए मिलता है कुछ तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए ये हमारा दूसरा पार्ट था। अगर आपने इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो इससे पहला वाला पार्ट भी आप इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।